चंपावत के आदमखोर की खोज जंगल अब सोता नहीं था। रात दर रात चंपावत के जंगलों में चीखें गूंजती थीं, जो अचानक समाप्त हो जाती थीं। गांव के किनारों पर आग जलती थी, गर्मी के लिए नहीं बल्कि डर के लिए। दरवाजे सूर्यास्त से पहले ही बंद हो जाते थे। माताएं फिर से अपने बच्चों की गिनती करती थीं, प्रार्थना करती थीं जो अनसुनी रह जाती थीं, क्योंकि वहां कुछ चल रहा था। वह बिना चेतावनी के आई, ना कोई गर्जना, ना कोई दया। लंबी घास में फिसलती हुई एक धारीदार छाया, उसकी आंखें अनुभव से ठंडी। उसने वह सत्य सीख लिया था जो मनुष्य झूठलाने की कोशिश करते हैं, कि दो पैरों पर चला मांस धीमा, नरम और मजबूर होता है। जब तक उसका नाम हर जीभ पर एक शाप बन गया, 400 से अधिक जीवन पहले ही उसके जबड़े में गायब हो चुके थे। वह अब जानवर नहीं रह गई थी, वह पट्टों वाली मौत थी। जब जिम कॉर्बेट पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे खुद हवा भी तनावपूर्ण हो गई है, मानो जंगल उन्हें देख रहा हो। उन्होंने सुरक्षा का वादा नहीं किया, उन्होंने घमंड नहीं दिखाया। उन्होंने सुना, डरे हुए गांव वालों से, टूटे हुए कहानियों से, पक्षियों की आवाजों के बीच की चुप्पी से। जंगल के बोलता है अंतराल में, और कॉर्बेट उसकी भाषा समझते थे। फिर हत्याएं जारी रहीं। एक महिला को दिन दहाड़े जंगल के रास्ते से उठा लिया गया। एक बच्चे को खेत के किनारे से चिल्लाते हुए खींचा गया। बाघिन अब अपने काम को छुपाती नहीं थी, वह पहचान चाहती थी। वह चाहती थी कि डर उसके आगे चले। कॉर्बेट ने अकेले उसका पीछा किया। जंगल सघन और घातक बन गया। पसीना उसकी रीढ़ से उतरने लगा। हर टूटी टहनी एक बंदूक की गोली जैसी लगने लगी। कहीं पास ही बाघिन इंतजार कर रही थी, स्थिर, धैर्यपूर्वक, निश्चित। उसने पहले भी सशस्त्र पुरुषों को मारा था। उसने साहस का स्वाद चखा था और उसे कोमल पाया था। अचानक आंदोलन, एक नारंगी आभास, घास में एक लहर। कॉर्बेट ने अपनी राइफल उठाई, लेकिन जंगल ने उसे निगल लिया। वह भाग नहीं रही थी, वह चक्कर लगा रही थी, उसका आंकलन कर रही थी, निर्णय ले रही थी। घंटे वर्षों की तरह बीत गए। फिर यह हुआ। हमला घाटी से आया, तेज, उग्र, अविराम। उसकी थाप में धरती गूंज उठी। उसकी गर्जना पेड़ों के बीच गूंज उठी, क्रोध में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में, एक हत्यारे की आवाज जिसने कभी असफलता नहीं देखी। कॉर्बेट उस पल के बीच खड़े थे जब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं होता। उन्होंने गोली चलाई। एक बार बाघिन लड़खड़ा गई, लेकिन गिरी नहीं। उन्होंने दोबारा गोली चलाई। वह धूल और खून के बादल में गिर गई, उसका विशाल शरीर अंततः शांत। जंगल ने सांस लेने में भी खामोशी अपना ली। जब कॉर्बेट पास गए तो डर और बढ़ गया। उसके दांत टूटे हुए थे, उसका जबड़ा पुराने बंदूक की गोली के घाव से टूटा हुआ था। उसे बहुत पहले ही निंदा कर दिया गया था, इससे पहले कि वह एक किंवदंती बन जाती। शिकार करने में असमर्थ,